जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। पिछले 2 सालों से मेरी एक सहेली नूतन मुझे उसके साथ शिवरात्रि पर बड़े मंदिर चलने को कह रही थी। नूतन जब भी मैं उसके यहाँ जाती तो वह गुरु कृपा के बारे में मुझे पर्याप्त बातें बताती, पर मैं अपना जाना टालती रही। शायद अभी गुरुजी का आदेश नहीं था, क्योंकि मेरे ईश्वर से मिलने की महत्वपूर्ण घड़ी अभी नहीं आई थी। इसका एक और कारण यह भी था कि मेरे हस्बैंड किसी बाबा या संत के यहाँ जाने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि मैं 1997 से एक संत की भक्त रही थी। मैं शिरडी साईं बाबा को भी इतना मानती थी कि मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं लगी। हर गुरुवार मैं साईं बाबा के मंदिर में भजन गाती थी। गुरुजी के बारे में नूतन से इतना निराला वर्णन सुनकर मुझे भी गुरुजी के दर्शन की इच्छा हुई, पर मैं जानती थी कि मेरे हस्बैंड, जिनका नाम मासूम है, उनको साथ लेकर जाना आसान नहीं होगा। मुझे एक उपाय सूझा। 2006 में मेरे जन्मदिन पर, जो 4 अगस्त को होता है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने अनुसार मनाना चाहूंगी। मैंने उनसे वादा भी लिया कि मैं जहाँ भी उन्हें ले जाऊंगी वे चलेंगे और जो भी खाने को कहूंगी वे खाएंगे। मैंने उसी समय नूतन को फोन किया और उसने कहा कि मैं उसके घर शाम 6:45 पर पहुंच जाऊं, जहाँ से हम साथ ही गुरुजी के यहाँ जाएंगे। संकट जी, जनरली मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर उस दिन घर के काम करके मैं सो गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और पास ही मैंने ओम और एक ओमकार के चिन्ह देखे। गुरुजी के आसपास एक सुनहरा गरुड़ उड़ रहा था। जब बाद में मैंने नूतन से ये सब बताया तो उसने कहा कि गुरुजी तुझसे खुश हैं और मिलने से पहले ही उन्होंने तुझे दर्शन दे दिए थे। जब हम छोटे मंदिर पहुँचे तो गुरुजी रसोई घर के पास लकड़ी के एक साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। नूतन ने गुरुजी से कहा कि वह अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई थी। गुरुजी ने अपने सरलता भरे अंदाज में पंजाबी में पूछा, पक्की की कच्ची? नूतन ने जवाब दिया कि मैं उसकी पक्की सहेली थी। गुरुजी ने हमारे काम के बारे में पूछा, की कर देने? हमने जवाब दिया कि हम पेशेवर गायक थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा, किहो जी आ गांदे हो? हमने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वह हमारा गाना सुनने के लिए मान जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। जल्दी हमें चाय प्रसाद मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अमृत मिल गया हो। मेरा गला खराब था, पर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया मेरा सारा दर्द चला गया। फिर गुरुजी अपने कमरे में गए और कुछ देर बाद एक सुंदर चोले में बाहर आए। संगत हॉल में शब्द चल रहे थे और भक्त आते जा रहे थे। जन्मदिन मनाने के लिए चुनी गई ये जगह मेरे हस्बैंड और बच्चों को अजीब लग रही थी, और उनको और अधिक अजीब लगा जब लंगर परोसा गया, जो 4 लोगों को साथ में खाना था। मेरे छोटे बेटे ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। हमने लंगर किया और गुरुजी से जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी बोले, ऐश करो आंटी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को सोने का ओम लाने को कहा और यह भी बताया कि उसका वजन कितना हो। अपनी नादानी में हमने सोच लिया कि गुरुजी सबको सोना लाने को कहते होंगे और बहुत सारे पैसे बना लेते होंगे। हमारे मन में ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि इससे पहले हम जितने भी बाबा और संत के पास गए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था, पैसे बनाना। मैंने नूतन से इसके बारे में बात की और वह बोली कि गुरुजी ने जैसा कहा है वैसा ही करना है। गुरुवार को जब हमने गुरुजी को सोने का ओम ला कर दिया तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जन्म तिथि पूछी और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को वो ओम गले में पहनने को कहा। अपनी मूर्खता में मैंने गुरुजी से पूछने की हिम्मत कर ली कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। गुरुजी बोले, ओ कमली, इको ही कनेक्शन हैगा, अर्थात पगली एक ही कनेक्शन है। यह मेरी समझ के बाहर था। मैं इतनी श्रद्धा के साथ आई थी और मुझे कुछ नहीं मिला, और वही मेरे हस्बैंड, जिन्हें बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, उन्हें ओम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर मेरे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि वह किस जगह से थे। मेरे हस्बैंड बोले कि वो जम्मू से थे। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि क्या मैं सरदारनी थी और अंबाला और चंडीगढ़ से थी। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ये कैसे जानते थे, जबकि नूतन को भी इस बात का पता नहीं था। फिर हमने गाना गाया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और हम छोटे मंदिर शनिवार या रविवार को जाने लगे। एक दिन गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोले, बाजा ले आ, आज तेरा गाना सुनिए। मेरे हस्बैंड बोले कि इंस्ट्रूमेंट घर पर है और हम गुड़गांव में रहते हैं। इस पर गुरुजी बोले, गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, चुप के ले आ बाजा, ते आंटी नू इत्ते छड़ दे, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ और घर आकर अपना बाजा लेकर आ, ऐसा गुरुजी ने बोला।
मेरे पति घर से तो निकले, पर मुझे इतने गुस्से से देखा कि मैं डर गई कि रात को अब तो अवश्य घर पर कलेश होगा। मेरे हस्बैंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर इतनी जल्दी आ गए कि मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चलाई होगी। हमने लंगर किया और जब कुछ ही संगत रह गई थी तो गुरुजी ने हमें गाने को कहा। मैंने एक शब्द गाया और गुरुजी प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को गजल गाने को कहा जो उन्होंने गाई। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मैंने एक और भजन गाया। फिर गुरुजी लता मंगेशकर का पुराना गाना सुनना चाहते थे। मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और सोच में पड़ गई कि क्या गाऊं। तभी मेरी निगाह एक गाने पर पड़ी जो मैं अपने साथ सूची में एक लिस्ट में लेकर आई थी। गाना था तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, और मैंने यह गाना गाया। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है। उनके शब्द थे कुड़ी दी आवाज बड़ी मिठी है। हमने गजलें गाई, डुएट गाने गाए और अन्य गाने भी गाए। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। हमें समझ नहीं आया कि क्यों हमेशा गुरुजी हमें बिठाते और अपनी प्रेजेंस में गाना गवाते। वास्तव में वो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। वो हमेशा हमें कहते, अंकल अपना बाजा लेकर आ, हिट गाने और एल्बम नहीं बनाने। गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। हमारे बच्चे भी अवाज्ञाकारी, बिल्कुल कहना नहीं मानने वाले हो गए थे। हमारे आपस का रिश्ता भी बिगड़ता जा रहा था। मेरे हस्बैंड कभी मेरी नहीं सुनते थे। हम दोनों की सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। हमें बाबा, पंडितों और औरों ने जो कुछ भी करने को कहा हमने किया, पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हम हमेशा तनाव में रहते और उधार देने वाले हमेशा हमसे पैसे वापस मांगते रहते थे। मेरा जीवन से मन उठ गया था और इस तनाव भरे जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन हर ओर से निराश होने के बाद मैं छोटे मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी। पहले मैं कृष्ण भगवान को पूछती थी, फिर साईं बाबा को, और फिर मैं यहाँ गुरुजी के चरणों में आकर बैठी थी। मैं यह सब क्यों और किसके लिए कर रही थी? मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, ये सच था कि थोड़े समय के लिए मुझे मन की शांति मिलती थी, परंतु जैसे ही मंदिर के बाहर आती, आर्थिक परेशानियों की चिंताएं फिर मुझे घेर लेती। मैं सोच रही थी कि या तो भगवान को पूजना व्यर्थ था, या मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थी, या मैं किसी एक स्थान पर टिक नहीं पा रही थी और बस ऐसे ही एक बिन पैंदे के लोटे के समान हो गई थी। अगर मुझे एक स्थान से कुछ नहीं मिलता तो मैं स्वार्थी होकर तुरंत किसी और की पूजा करने लग जाती। मेरे मन में हजारों शंकाएं थी। अचानक ये शब्द चलने लगा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। शब्द के बीच में बांसुरी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत एक चमत्कारी बदलाव देखा। ठीक मेरे सामने मैंने गुरुजी की जगह कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए देखे। फिर मैंने गुरुजी को बांसुरी बजाते हुए देखा। फिर गुरुजी की गद्दी पर मैंने साईं बाबा को मुकुट पहने हुए देखा। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगा कि यह सब मेरी कल्पना होगी। मैंने मुड़कर अपने आसपास देखा। संगत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और ध्यान में लीन लग रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि जो मैंने देखा वो सपना था या सच, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। लंगर के बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने हस्बैंड को बताया तो वो बोले कि उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। वास्तव में इस परिकल्पना के द्वारा गुरुजी ने हमें स्पष्ट कर दिया था कि वे ही सब कुछ हैं, वो ही पार ब्रह्म है, वही भगवंत है। गुरुजी में मेरा विश्वास पूरी तरह से हो गया था। अपने गानों के कार्यक्रम के कारण हम दिन में घर से बाहर रहते थे और मेरे हस्बैंड को ये ठीक नहीं लगता था कि दिन में बच्चे घर पर अकेले हो और हम रात को देर से घर लौटे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने घोषणा कर दी कि वह गुरुजी के यहाँ तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो एक अच्छी रकम नहीं कमा लेते, और उन्होंने लक्ष्य के तौर पर एक धनराशि भी तय कर ली। यह दिसंबर 2006 की बात है और गुरुजी की कृपा से फरवरी 2007 तक हमने उतनी राशि कमा ली थी। फलस्वरूप मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें गुरुजी के पास अब जाना चाहिए। मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया। जैसे ही हमने गुरुजी के चरण कमलों में माथा टेका, वे पंजाबी में बोले, ओए किधर गायब हो गए सी, अंधेरी आकर। मेरे पति ने जवाब दिया कि उनके कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को होते थे, इसलिए वो आ नहीं पाते थे। गुरुजी बोले, भाई तू जेड़े मर्जी दिन आ, पर आया कर। जल्द ही शिवरात्रि का दिन आया और उस पावन अवसर पर गुरुजी ने हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आने को कहा। शिवरात्रि के अवसर पर गुरुजी ने हमारे गाने सुने और दिल खोल
खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। सुबह के करीब 3 बजे थे और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि वो घर जाकर बियर पिए। उसी क्षण गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की ओर देखा और बोले, मैंने तेरी डायबिटीज ठीक कर दी, कल जाकर बियर पी लेना। मेरे हस्बैंड दंग रह गए। जहाँ तक मेरा सवाल था, मेरी सोच थी कि गुरुजी ने कहा था कि मेरी आवाज सुरीली है, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। हम घर वापस गए और अगले ही दिन मुझे मुंबई से फोन आया और साथ ही एक गायक शान के साथ एक सिंधी फिल्म में गाना गाने का प्रस्ताव मिला। मेरे सवाल का यह कितना अद्भुत जवाब था। संगत जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था और मुझे माइग्रेन होता था। जब टेम्परेचर अचानक ऊपर नीचे होता तो मुझे बहुत बदन दर्द होता था। इसलिए जब मैं मंदिर के एयर कंडीशन हॉल में बैठती तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाया करती थी। बैसाखी के अवसर पर गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने को कहा। हमें गाते हुए सुनकर गुरुजी खुश दिखाई पड़ रहे थे। जब हमने जाने की आज्ञा ली तो गुरुजी ऐसे शब्द बोले जो मैं आज जीवन नहीं भूलूंगी। वो बोले, आंटी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, आज से तुझे कभी बदन दर्द नहीं होगा। मैं उनके ये शब्द सुनकर सरप्राइज्ड थी। मैंने अपने बदन दर्द के बारे में कभी उनसे कुछ नहीं कहा था। तब से मुझे कभी बदन दर्द नहीं हुआ है। मैंने भक्ति तो बस थोड़ी ही की थी और गुरुजी के प्रेम और देखरेख की वर्षा हो रही थी। मार्च से लेकर मई तक हमें कोई काम नहीं मिला। मेरे हस्बैंड की आदत थी कि अगर उनके पास काम नहीं होता तो वो मेरे और गुरुजी के खिलाफ शिकायत करने लगते। वो बोलते, अगर गुरुजी सब कुछ जानते हैं तो वो हमें काम क्यों नहीं दिला सकते? वो हमें कष्ट उठाते हुए देखते हैं फिर भी हमारी मदद नहीं करते हैं। गुरुजी अंतर्यामी, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी हमें इतने दर्द में क्यों देख रहे हैं? एक दिन गुरुजी ने अपनी करुणाशील दृष्टि हम पर डाली और हमें पूजा करवाने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार हमने नियमित रूप से वो पूजा की। कुछ समय बाद गुरुजी ने हमें एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए कहा और मेरे हस्बैंड को उनके लंबे बाल कटवाने के लिए कहा। नया इंस्ट्रूमेंट खरीदने की बात ने हमें आर्थिक परेशानी में डाल दिया। पहले तो गुरुजी ने हल्के से नए संगीत इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा, फिर वो मेरे हस्बैंड को गुस्सा करते हुए बोले, अंकल बता मुझे, क्या तूने नया बाजा खरीदा? अंत में गुरुजी के क्रोध से डर कर मेरे हस्बैंड ने एक नया हारमोनियम खरीदने का निश्चय कर लिया। पहले उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए, पर जैसे ही उन्होंने आईना देखा वो मुझ पर चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा कि उनका स्टाइल अब खराब हो गया था। जब हम मंदिर गए, सबने मेरे हस्बैंड के नए हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ की और कहा कि वो 10 साल जवान लग रहे हैं। गुरुजी मेरे पति के साफ सुथरे बाल देखकर बहुत खुश हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, तेनू बंदा बना दिता, और यह भी बोले कि पहले वो जानवर की तरह दिखते थे। फिर उन्होंने मासूम को नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर आने के लिए डांटा। मेरे हस्बैंड बोले कि उसे खरीदने के लिए उनके पास ना काम था और ना ही पैसे। गुरुजी बोले, ओ कमलिया, काम बथेरा मिल जाना है, तू बाजाता लेके आ। मतलब गुरुजी ने कहा, पगले काम तो बहुत मिल जाएगा, तू बस बाजा लेकर तो आ। हमने एक विक्रेता से बात की और पुराने बाजे के बदले में एक नया बाजा लेकर किश्तों में उसके पैसे देने का सौदा कर लिया। उस व्यक्ति ने हमें 500 रुपए देने को कहा और कहा कि बाकी की रकम हम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते थे। ये बहुत ही अनबिलीवेबल हमारे लिए सौदा था और बिना किसी परेशानी के हमें एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल गया। पर किसी न किसी कारणवश हम वो नया इंस्ट्रूमेंट मंदिर नहीं ले जा सके। 27 मई को मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाकर माथा टेकूं और अपने हस्बैंड पर मैंने दबाव डाला कि हमें गुरुजी के पास जरूर चलना चाहिए। और मैं बोली कि उसके बाद अगर मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहेंगे तो मैं कभी इनकी इच्छा के विरुद्ध उनको वहाँ नहीं ले जाऊंगी। अंत में हम मंदिर पहुँचे। उस दिन गुरुजी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने कभी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था, पर फिर भी मैं गुरुजी के चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाई। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि मैं फिर कभी गुरुजी के चरण कमलों में नहीं आ पाऊंगी। आने वाले समय को लेकर मैं बहुत बेचैन और चिंतित थी। फिर अचानक से गुरुजी कुछ शब्द बोले जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हुण मैं तुड़ जाना है, मेरे कोल टाइम घट है, अर्थात अब मुझे जाना है, मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैंने उनके शब्दों को समझा नहीं और मुझे लगा कि वो पंजाब जाने की बात कर रहे हैं और मुझे लगा कि अब उनके दर्शन के लिए जा पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होगा। गुरुजी ने अन्य संगत से भी बातें की और उनके कहे गए शब्द सदा के लिए मेरे दिल में कैद हो गए। गुरुजी को देखते हुए मुझे लगा कि अब वो हमें गाने के लिए नहीं कहेंगे और गुरुजी का हमारा ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता था। परंतु उस
उसी क्षण गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या वो नया बाजा लेकर आए थे, और मेरे पति ने हामी भरी। फिर गुरुजी मेरे पति को बोले, तू इतना तनाव में क्यों है? जाने से पहले मैं तेरा बाजा ब्लेस करूंगा, जा जल्दी अपना बाजा लेकर आ। फिर गुरुजी ने यह सब यादगार शब्द कहे, मैं तेरा बाजा ब्लेस करने के बाद ही जाऊंगा। मेरे पति जल्दी से बाजा लेकर आए। गुरुजी ने हमारे गाने सुने और इस तरह उस नए बाजे को अभिमंत्रित किया। एक और विशेष बात हुई थी, मैंने घर पर कुछ गाने तैयार किए थे सुनाने के लिए, वहाँ मैंने कुछ और ही गाना आरंभ कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे गुस्से से याद दिलाया कि मुझे कोई और गाना गाना था, पर गुरुजी की इच्छा के आगे किसकी चल सकती थी। मैंने जो गाना गाया वो गुरुजी की इच्छा थी। अंत में गुरुजी ने मुझे लता मंगेशकर का वो गाना गाने को कहा जो बड़े मंदिर में गाया था। गुरुजी ने वो गाना सुना। उस गाने की दूसरी पंक्ति यह थी, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। यानी संगत जी, गाना था लग जा गले, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। फिर हमें घर जाने के लिए कहा गया। क्या उस दिन का अंतिम कार्यक्रम था और गुरुजी की संगत के साथ आखिरी मुलाकात। 31 तारीख को गुरुजी ने महासमाधि ली। मुझे लगा जैसे मैं अनाथ हो गई। मुझे पता चला कि गुरुजी के जन्मस्थान डुगरी में अंतिम संस्कार किए जाने वाले थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे। यह सोचकर कि मैं डुगरी नहीं जा पाऊंगी, मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई। पर रात को करीब 8 बजे मुझे नूतन से पता चला कि अंतिम संस्कार अगली सुबह 11:30 बजे बड़े मंदिर में किया जाएगा। यह सोचकर कि महासमाधि लेने के बाद भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की और मैं फिर रोई। मेरे पति मानसिक रूप से बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि जब गुरुजी मानव रूप में थे तो वो भगवान से जुड़ नहीं पाए। गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। यह घटना गुरुजी की महासमाधि से 2 दिन पहले की है। मैं नहाकर ही निकली थी जब मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने जो ओम का लॉकेट पहना हुआ था उसमें से इंद्रधनुष जैसी किरणें निकल रही थी। यह वही लॉकेट था जो गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया था। मैंने सोचा कि शायद लॉकेट पर रोशनी पड़ने से ऐसा हो रहा होगा, पर फिर मैंने देखा कि उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो किरणें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे झुरझुरी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे याद आया कि लॉकेट अभिमंत्रित करते समय गुरुजी ने क्या कहा था, तुम दोनों का कनेक्शन एक ही है। मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वे हमारे घर आएंगे। अब कैसे गुरुजी हमारे घर आएंगे और किस रूप में आएंगे, ये मैं सोचती रही। अगले दिन जब मैं पूजा करने के लिए अपने मंदिर गई तो एक अप्रत्याशित घटना मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की एक छोटी सी तस्वीर है। तस्वीर में एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग के बीचों बीच एक सुनहरा सांप है। वह तस्वीर हमारे पास सालों से है, पर उस दिन वो सांप उस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत अपने पति को जगाया और उनसे कहा कि वो आकर देखें क्या उन्हें भी वही सब दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। कितना अद्भुत तरीका था गुरुजी का हमारे घर आने का और हमें उस बात का अनुभव कराने का। महासमाधि के बाद 40 दिन तक बड़े मंदिर में सुखमनी साहिब का पाठ चला। वहाँ हम प्रतिदिन जाते थे। एक दिन मैं बाथरूम में फिसलकर गिर गई और हमारा बड़े मंदिर जाना मुश्किल लग रहा था। हमने शाम को घर में ही पूजा करने का और फिर कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का निश्चय किया। शब्द के लिए मैंने टीवी पर वो चैनल लगा दिया जिसमें अमृतसर से लाइव गुरबानी का प्रसारण होता है। गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर मैं इतना ध्यान मग्न हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। शाम की सैर कर जब मेरे हस्बैंड लौटे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रसाद बनाया था। मैं बोली कि अभी मैंने नहीं बनाया। वो बोले कि कड़ा प्रसाद की सुगंध पूरे घर में महक रही है। इस पर मैंने कहा कि अवश्य हमारे पड़ोसियों ने हलवा बनाया होगा। तभी बच्चे भी खेलकर आए और मैंने उनसे कहा कि वो देखकर आए कि क्या वास्तव में पड़ोसियों के घर हलवा बना है। बच्चों ने आकर बताया कि पड़ोसी के घर में तो अंडे की भुर्जी बनी थी और उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी के घर से तो अंडों की गंध आ रही थी और कड़ा प्रसाद की सुगंध तो सिर्फ हमारे घर से ही आ रही है। मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि प्रसाद बनाना अभी बाकी था। मैंने जल्दी से प्रसाद बनाया और फिर पूजा घर में गुरुजी की तस्वीर के आगे भोग लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। मैं गुनगुनाई, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया।